नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल की सही मायने में लंका लग गई है। पिछले दिनों उन्होंने एक चैलेंज दिया था, वो ये कि पंजाब के स्कूल ले लीजिए और गुजरात के स्कूल ले लीजिए और इसकी तुलना कर लीजिए, इससे बड़ा साफ हो जाएगा कि किसने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है। एक बात ख्याल रखिएगा कि इस समय शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसे लेकर देश का जो युवा है, जो छात्र है, वो आंदोलित है और वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। फिर वो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो या हेमंत सोरेन की सरकार हो या सम्राट चौधरी की सरकार हो या फिर भगवंत मान की सरकार हो या केरल में बीडी सतीशन की सरकार हो, यानी देश के हर कोने में राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इस मामले में कटघरे में खड़ी है। बड़ी चीज यह है कि अरविंद केजरीवाल इस पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि साहब हमने तो बड़ा बेहतरीन काम किया है, और कुछ इसी तरह का दावा उनके चेले यानी अभिजीत दीप के और आशुतोष रंग का सौरभ दास भी कर रहे थे। भाई अभिजीत दीप से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा देखिए केजरीवाल ने बड़ा अच्छा काम किया। फिर उन्होंने कहा साहब एमके स्टालिन ने बड़ा अच्छा काम किया। फिर उन्होंने कहा कि पिनारी विजयन ने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, उनसे पूछा गया केजरीवाल ने अच्छा काम किया तो जनता ने क्यों बाहर कर दिया, उसका जवाब नहीं दे पाए। फिर चले गए डीएमके, एमके स्टालिन ने बड़ा अच्छा काम, तो भाई उनको क्यों बाहर किया गया, उस पर भी नहीं टिके। फिर भाग गए पिनारी विजयन के पास। कुल मिलाकर ये जो लतीफे पढ़ रहे हैं सीजेपी वाले और कह रहे हैं आशुतोष रंग का कि देखिए अब इसमें हमारी क्या गलती है, हम जब जिस स्टेट में हैं उस स्टेट को पहले ठीक कर रहे हैं। तो सौरभ दास दिल्ली में थे तो दिल्ली को ठीक नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर पहले आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और पंजाब नहीं जा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ठीक है तो आप उठाओ। तो अब तो साहब लोगों ने उठाना शुरू कर दिया और ये किस्सा शुरू हुआ अखबारों से। 2-3 खबरें आई, लेकिन सबसे मजेदार तो चीज ये हो गई है कि इसी मसले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार यूट्यूबर अजीत अंजुम ने संजय सिंह के साथ एक लंबी बात की। संजय सिंह को भी आदत है बड़बोलेपन की अपने नेता अरविंद केजरीवाल की तरह, तो बहक गए और कहे कि साहब चुनाव माफ करिए नीति आयोग बता रहा है कि 27 नंबर पे हमारा स्कूल था, अब 1 नंबर पे आ गया है। तो अजीत अंजुम ने कहा अब ये हमको मत बताइए कि कौन क्या कह रहा है, आप ये बताइए कि अगर वहां निकलते हैं तो क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि सारे स्कूल अच्छे हो जाएंगे। तो संजय सिंह आंख बबूला हो गए, बोले अब आप तो भाजपा कांग्रेस की तरह बात कर रहे हैं। खैर, भाजपा कांग्रेस की बात करने वाले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के गाल पर एक तरह से कहा जाए कि तमाचा है। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है, स्कूलों को लेकर क्या कुछ कराया है, इसकी कहानी अब बाहर आने लगी है। और सवाल सिर्फ केजरीवाल से ही नहीं पूछा जा रहा है, अब सवाल आशुतोष रंका से भी पूछा जा रहा है, अभिजीत दीपके से भी पूछा जा रहा है और सौरभ दास से भी पूछा जा रहा है कि पंजाब के स्कूलों की पड़ताल करने क्यों नहीं गए। वहां तो 6 महीना पहले ही खबर आई थी, ट्रिब्यून ने खबर की थी फजलिका में कि साहब जर्जर है, इमारत गिरा दी गई है, खुले में बच्चे पढ़ रहे हैं। यह बात 6 महीना पहले की फरवरी 2026 में वो खबर हुई थी, और नीट को लेकर आंदोलन हुआ जून जुलाई में। और जब सीजीपी वाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया से उसी आंदोलन में पूछा गया अरे ये क्या बात कर रहे हैं, हमारे यहां तो अगर शिक्षा में ऐसा हो जाए तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने 6 महीने पहले कहा था। अब खबरें जो आ रही हैं वो दरअसल बता रही हैं कि उस स्कूल में क्या हुआ। इसी बात को सीधे सीधे आज तक ने इस पर खबर की, लंबी चौड़ी खबर की। उस खबर को सोशल मीडिया पर साझा किया गया तो अब इन लोगों को मिर्ची लग गई। मिर्ची लगेगी, उसका कारण है, आप देखिए शिक्षा के नाम पर आप देश भर के युवाओं को अपना उत्पात जो आप फैला रहे हैं, उस उत्पात को कन्विंस कराने के लिए आपने एक पार्टी पैदा कर दी और छात्रों को जो है फंसा दिया। छात्रों को इन्होंने फंसा दिया ना, ये तो इन्होंने छात्रों से नहीं कहा कि हम अपनी राजनीति चमका रहे हैं।
पंजाब ने हमने वही गुड़ गोबर कर रखा है जिसका आरोप हम नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगा रहे हैं। हमने वही सब पंजाब में किया है, लेकिन चूंकि हमने किया है इसलिए अभिजीत दीप के हमारे खिलाफ अभियान नहीं चलाएगा। इसका तो यही मतलब निकल कर आता है ना साहब। चूंकि आपने छात्रों से कहा कि इन्होंने शिक्षा को ध्वस्त कर दिया, छात्रों को लगा नहीं बात सही है। इसीलिए मैं कल भी एक अपील कर रहा था, अपने वीडियो मैंने किया था कि मेरा जेनजी से और छात्रों से करबद्ध निवेदन है कि वो एक बार की राहुल गांधी की बात सुन लें। उनको अगर बीजेपी से दिक्कत है, उनको लगता है बीजेपी ठीक काम नहीं कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल और काकरोचों की तरफ जाने से बेहतर है कि आप कांग्रेस को चुनिए, क्योंकि ये लोग निहायत ही झूठे हैं और ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब इसका उदाहरण है। भाई देखिए, अजीत अंजुम को आप गोदी मीडिया नहीं कह सकते हैं, वो बाकायदे इस पर सवाल उठा रहे हैं। मनीष सिसोदिया भड़क गए, बोल रहे हैं आप जो है निष्पक्ष होने के चक्कर में सब कर रहे हैं। देखिए ये सब क्या है ना साहब, सरकार का चरित्र एक ही होता है। जब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दीजिए तो सरकार आपको आतंकवादी, देशद्रोही और न मालूम क्या क्या कहने लगती है। तो यही अरविंद केजरीवाल दूध के धुले नहीं है और ना ही ये काकरोच, ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं एकदम। देखिए राहुल गांधी का तो साफ है ना कि वो पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, ठीक है, वो विपक्ष के नेता है, उनका काम है कि वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे, उनका तो साफ समझ में आता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल सीजेपी के जरिए अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और देश के छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। यह बड़ा मसला है। इसलिए जो पंजाब का मामला है उस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है और इसीलिए कह रहा हूं कि इनका भांडा तो अब फूटा है। अब आप कहानी सुनिए। अभी जो अमर उजाला ने 2 घंटे पहले खबर की है, ये 2 घंटे पहले की खबर है अमर उजाला की, उसको मैं आपको बताता हूं। ये खबर है 26 अगस्त 2026 की, हमने आपको डेट बता दिया। आप जाकर गूगल पर लिखिए सुनाम में शिक्षा की बदहाल तस्वीर, तुरंत आपको अमर उजाला की खबर मिल जाएगी। क्या है ये खबर? सुनाम की वाल्मीकि बस्ती स्थित भगवान वाल्मीकि सरकारी प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा तक कुल 8 कक्षाएं चलती हैं, लेकिन स्थान के नाम पर केवल 2 कमरे हैं। इस कारण एक ही कमरे में 3-3 कक्षाएं एक साथ लगानी पड़ती हैं। लीजिए साहब, पंजाब में शिक्षा क्रांति के दावों के बीच सुनाम की वाल्मीकि बस्ती स्थित भगवान वाल्मीकि सरकारी प्राइमरी स्कूल की कड़वी हकीकत व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करती है। पिछले 42 वर्षों से यह स्कूल एक पुरानी धर्मशाला के मात्र 2 कमरों में संचालित हो रहा है, जहां गरीब और दलित परिवारों के 108 बच्चे शिक्षा प्राप्त करने को मजबूर हैं। ये लीजिए साहब, फिर आगे सुनिए। स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक की कुल 8 कक्षाएं चलती हैं, लेकिन स्थान के नाम पर 2 कमरे हैं। स्कूल के पास अपनी रसोई भी नहीं है, जिसके चलते मिड डे मील वाली 2 महिलाएं खुले में और सीधे धूप में खाना पकाने को विवश है। एलपीजी गैस सिलेंडर को भी धूप में रखना पड़ता है, जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी स्कूल के 7 शिक्षक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सरकारी उपेक्षा के बावजूद वे अपनी जेब से पैसे खर्च करके बच्चों को पढ़ाई का सामान और बुनियादी सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इमारत की कमी के कारण इमारत की कमी के कारण उनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रशासनिक उपेक्षा और कागजी कार्रवाई, ये पूरा अमर उजाला की खबर है। स्थानीय एसडीएस ने वर्ष 2022 और 2023 में उच्च अधिकारियों को इस गंभीर समस्या के बारे में अवगत कराने के लिए पत्र लिखे थे। इसके बावजूद महकमे की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फाइलों के दफ्तरों में चक्कर काटने के कारण समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। यह हम आपको अमर उजाला की खबर बता रहे हैं। वो जो फजलिका वाला मसला है उसमें तो मनीष सिसोदिया ने कह दिया है तो 6 महीने पहले की खबर है। ठीक है साहब, वो 6 महीने पहले की खबर है, लेकिन ये जो खबर है ये खबर तो 26 अगस्त 2026 की है। और
अब इस पर जो है क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी चर्चा हो रही है शिक्षा की। अमित मालवीय ने वीडियो शेयर कर रखा है। तो ये जो जिस जिस शिक्षा को अभियान बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की, दरअसल वो मामला अब इनके लिए बैकफायर कर रहा है और चीजें जिस तरह से बाहर आ रही हैं वो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा संकट खड़ा कर रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।